तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार फिर से दिल्ली में कोई खेल करने के लिए अपना दौरा और अपने तमाम यहाँ पर नेताओं के साथ पहुंच चुके हैं? क्योंकि पटना से जिस वक्त ये ऐलान किया गया कि नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, उस दौरान पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में ही तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं। ऐसे में सियासी कयास ये बढ़ गए कि आखिरकार क्या श्रद्धांजलि के बहाने यहाँ कोई नीतीश राजनीतिक गेम खेलने की तैयारी में है? क्या भारतीय जनता पार्टी के बीच और जेडीयू के बीच जो नेतृत्व की लड़ाई खड़ी हो चुकी है कि जेडीयू नेतृत्व करे या बीजेपी नेतृत्व करे बिहार विधानसभा चुनाव में, इसकी पटकथा लिखने की तैयारी में नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं? ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं और सवाल इसलिए और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं क्योंकि आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे पुराने राजनीतिक सहयोगी रहे हैं। राजनीति में दोस्त और दुश्मन परिस्थितियों के हिसाब से निर्धारित होते हैं, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं रहता और नीतीश कुमार तो हमारे साथ लगातार काम करते रहे हैं। ऐसे में यदि फिर से महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहे तो दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। भाई वीरेंद्र का वो बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा करें। परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में कोई परमानेंट ना दोस्त होता है ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। अगर वो उनके मन में ये बात चल रही है कि हम देशद्रोहियों के साथ गला मिल रहे हैं, अब उनको लग रहा है रात में जब सोते हैं तो उनका सपना आता है कि हम देशद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं, हमको इनसे छुटकारा मिलना चाहिए, तो हम कहते हैं कि आ जाइए, आप समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं, समाजवादियों के साथ आकर गला मिलिए। अगर नीतीश जी एनडीए छोड़ के आ जाते हैं इंडिया में तो मुख्यमंत्री को उम्मीदवार कौन हो सकता है? ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। कल तक काफी लोग कहते थे कि नीतीश जी के लिए अब दरवाजा चारों तरफ बंद हो चुका है, आज फिर खोलने का तैयार है। कोई दरवाजा बंद करने की चर्चा नहीं किया था। और नीतीश कुमार, मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में कोई परमानेंट न दोस्त होता है न परमानेंट कोई दुश्मन होता है। यही नीतीश जी कल कहा करते थे, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी इन्होंने ही कहा था। आज उनके साथ है, कल मेरे साथ भी रहे हैं, फिर कल वो आने वाले। तो सुना आपने आरजेडी नेता किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार को यहाँ पर खुला ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी गठबंधन के साथ जो दबाव महसूस कर रहे हैं नीतीश कुमार, उसको लेकर के यहाँ पर उन्हें राहत की सांस कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से दिलवाई जा रही है। अमन जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। सर, इस बयान को कैसे देखते हैं कि दरवाजे कभी बंद नहीं थे और नीतीश कुमार यदि हमारे राजनीतिक दुश्मन आज हैं तो कल दोस्त भी बन सकते हैं क्योंकि परिस्थितियां निर्धारित करती है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल दिनेश जी, और दरवाजे का जिक्र आपने किया तो मुझे याद आ गया कि नीतीश कुमार के लिए एक बार बीजेपी ने कहा था कि अब सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। अमित शाह का बिल्कुल वो बयान था पटना के अंदर और ये कहते हुए नजर आए थे कि अब जो है नीतीश कुमार कभी भी इस दरवाजे से एंटर नहीं कर सकते, यानी कि बीजेपी के अंदर वो एंटर नहीं कर सकते, एनडीए के अंदर एंटर नहीं कर सकते। लेकिन जैसा आपने कहा कि कभी भी वक्त, हालात और कह सकते हैं कि जो मौका परिस्थिति है वो तमाम चीजों को करने पर मजबूर कर देती, या फिर आप खुद जो है तमाम पार्टियों से अपना दामन छुड़ाना चाहते हो, इसलिए उस खेमे में जाकर बैठ जाते हो। नीतीश कुमार से भला बेहतर इसका उदाहरण कौन हो सकता है, जो हर एक साल के अंदर, 2 साल के अंदर कभी इस तरफ कभी उस तरफ कभी उस तरफ कभी इस तरफ ये करते हुए नजर आते हैं और लगातार उनका जो चहलकदमी वो देखने को मिलती है। लेकिन दिनेश जी, अब जिस तरह से बिहार की तरफ रुझान बढ़ रहा है कि चुनाव इस 2025 में होने हैं आखिर में जाके, लेकिन अभी से पूरे का पूरा माहौल तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। आपने जैसा कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली, हालांकि वो मनमोहन सिंह जिनका देहांत हो गया है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके परिवार से मिलने के दिल्ली पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार जहां जाएं वहां राजनीति ना हो, ये हो नहीं सकता। और यहाँ भी लगातार ये खबर आ रही है कि न सिर्फ बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बल्कि दिल्ली चुनाव में भी क्या उनकी कोई भूमिका हो सकती है उसको लेकर बात करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से भाई वीरेंद्र के बारे में आपने बताया, जो आरजेडी के नेता है, कि नीतीश कुमार के लिए जिस तरह से उन्होंने ये बात कही कि दरवाजे खुले हुए हैं, तो क्या वो दरवाजे लालू यादव या नीतीश कुमार का संदेश ही देना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हो
सकता है, और जैसा हम सुन भी रहे हैं कि दिल्ली में ही लालू यादव भी है, तेजस्वी यादव भी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर कोई बड़ी कह सकते हैं बातचीत होती हुई नजर आए। और चूंकि ये भी खबर सूत्रों के हवाले से है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस लीडर्स है उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जी, राजनीति है और राज करने के लिए कोई भी नीति आपको अपनाना पड़े उसके लिए नेता तैयार रहते हैं। यही नीतीश कुमार थे, कल तो बीजेपी के लिए हल्ला बोल करते थे, आज यही नीतीश कुमार आरजेडी के ऊपर हमला करते रहे नजर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्थिति परिस्थिति बदलती है, नेताओं के सुर भी बदलते हुए नजर आते हैं, और हो सकता है कि नीतीश कुमार जो अभी से अपने आप को कहेंगे जकड़न में महसूस कर रहे हो, देखिए चाहे भीमराव अम्बेडकर का मुद्दा हो या फिर जो वक्फ बोर्ड को लेकर मामला हो, नीतीश कुमार ने जोरदार तरीके से ना तो इसकी मुखालफत की है और न इसके समर्थन में खड़े हुए, यानी कि संभावनाएं उन्होंने छोड़ दी है। और दिल्ली में क्या मुलाकात होती है, दिल्ली में किस तरह के समीकरण बनते हैं, उसको लेकर निगाहें सबकी लगी हुई है। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि वो एक वक्त तक किसी के साथ भी जुड़े रहते, जैसे उनका वक्त लगता है कि अब इनसे मन उठा गया, इनसे कुछ बात पे खटपट हो रही है, तो तुरंत अपना पाला बदल कर इस साइड में आ जाते हैं। तो हो सकता है दिल्ली में भी कोई बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़े, बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन क्या इसका बड़ा यहाँ पर कारण ये माना जाए कि बीजेपी में भी सम्राट चौधरी की बात करें, विजय चौधरी की बात करें, अशोक चौधरी की बात करें, दिलीप जायसवाल की बात करें, ललन सिंह की बात करें, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो ललन सिंह यहाँ पर जेडीयू की तरफ से बड़ा चेहरा है, लेकिन 3-4 ऐसे बीजेपी के बड़े चेहरे जो सीएम कुर्सी पर अपना दाव ठोक रहे हैं। तो क्या इस असमंजस में फंसी हुई बीजेपी के चलते नीतीश कुमार रास्ता बदलने को मजबूर हो रहे हैं? देखिए जाहिर बात है कि आपने महाराष्ट्र चुनाव देखा, वहाँ पर किस तरह से एकनाथ शिंदे को धीरे साइडलाइन कर दिए गए, जबकि चुनाव के वक्त तक सबसे बड़ा चेहरा अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई था तो एकनाथ शिंदे थे। लेकिन जैसे चुनाव होता है बीजेपी को 30-32 सीटें मिलती है तो उनको दरकिनार कर देते हैं और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही अगर कहीं बिहार में ना हो जाए, इसको लेकर नीतीश कुमार अभी तक चौकन्ने हो गए। क्योंकि देखिए अगर बिहार की बात कर रहे हैं दिनेश जी, तो यहाँ पर शिंदे बनाम जो बीजेपी की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि भले ही विधानसभा में जेडीयू के पास सीटें कम है, लेकिन लोकसभा में जब आप आते हैं संख्या बराबरी का है। और उसी के मुकाबले कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे और कहेंगे कि भाई मुझे आपकी बराबर सीटें चाहिए, क्योंकि मैं भी 12 लोकसभा सीटें जीत कर आया हूँ और 12 अगर आपने जीती है तो 12 मेरे पास भी है। तो ये कुल मिलाकर समीकरण बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हो। ऐसे हालात में अगर नीतीश कुमार से बीजेपी कोई बनी बिगड़ती है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बार फिर से वो आरजेडी का दामन थामते हुए नजर आए, या फिर दोनों जो पुराने दोस्त है लालू और नीतीश कुमार उनकी एक बार फिर जुगलबंदी होती हुई दिखाई पड़े। और ये बिहार में संभव है दिनेश जी, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है जैसा नीतीश कुमार रुक रहा है कि 2-3 साल के अंदर या 1.5-2 साल के अंदर ही वो पाला बदलते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि अभी 6-7 महीने का वक्त है, नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया गठबंधन या फिर आरजेडी के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ जाए। लालू प्रसाद यादव अमन जी कई बार ये चर्चा करते रहते हैं कि जेपी मूवमेंट जो था, जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था, उस आंदोलन से हम एक साथ उठे छात्र राजनीति से, और नीतीश जी हमारे पुराने दोस्त हैं। तो क्या ये चुनाव के वक्त पर जो दोस्ती यहाँ पर नजर आ रही है लालू प्रसाद यादव को, वाकई में कहीं ना कहीं जेडीयू यहाँ पर आरजेडी अपने आप को बैकफुट पर देख रही है? क्योंकि यदि अकेले चुनाव लड़ा जाए या कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ा जाए तो मुश्किलें पैदा हो सकती है, और इसीलिए नीतीश कुमार की आवश्यकता महत्वपूर्ण बात आप उठाए दिनेश जी, क्योंकि देखिए 4 चुनाव हुए, 4 सीटों के चुनाव हुए और चारों सीटों पर आरजेडी का खाता भी नहीं खुला, या यूं कहा जाए कि गठबंधन को कोई सफलता नहीं मिली। तो ऐसे में आरजेडी को भी लगता है कि अगर जेडीयू के साथ वो जाते हैं तो यहाँ पर उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है। मैं कह रहा हूँ राजनीति का जो अंदाज और तरीका होता है समय के साथ बदलता हुआ नजर आता है। और उससे बड़ी बात की आपने ये भी देखा होगा कि नीतीश कुमार ने भले ही तमाम तरह की खामी निकाली हो सरकारों में, पीछे सरकारों में, लेकिन लालू यादव के ऊपर कोई बड़ा अटैक नहीं किया है। तेजस्वी ने भी ये बात कही कि हमारे चाचा हैं और कई तरीके से वो बहक जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई गलत बात नीतीश कुमार को लेकर नहीं कही। यानी कि संभावनाएं दिनेश जी बनी हुई हैं और दिल्ली में क्या कोई बड़ा खेल हो सकता है, इसको लेकर निगाहें लगी हुई, क्योंकि बिहार में चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो अब आना शुरू हो गई। क्योंकि दिल्ली में चुनाव जीतते ही पूरी तरीके से सबकी नजरें जो है बिहार के ऊपर लग जाएंगी। उससे पहले नीतीश कुमार अपने संभावनाएं तलाश रहे कि क्या बीजेपी ही उनके लिए बेटर है या आरजेडी के साथ मिलकर भी कोई बड़ा खेल बिहार में फिर हो सकता है। बिहार में राजनीतिक आधार पर लोगों की नब्ज टटोलने में यहाँ पर
नीतीश कुमार से बड़ा खिलाड़ी कोई नजर नहीं आता है, क्योंकि पिछले करीब 20 सालों से नीतीश कुमार जैसे भी हो, जोड़ तोड़ की राजनीति हो, किंग मेकर से लेकर किंग बनने तक की किस तरीके से यहाँ पर जो पटकथा लिखी जानी है, उनसे बेहतर अभी तक कोई नहीं जानता है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि बिहार में जिस तरीके का सियासी माहौल तैयार हो रहा है, जिस तरीके से राजनेताओं की बयानबाजियां सामने आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल लगातार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार का नेतृत्व होगा या बीजेपी का नेतृत्व होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तय करेंगे। लेकिन ललन सिंह यहाँ पर फटकार लगाते हुए कहते हैं कि जेडीयू का नेतृत्व तो नीतीश कुमार ही करेंगे, बीजेपी अपना नेतृत्व खोजेगी किसे करना है। आखिरकार देखना ये होगा कि बीजेपी और जेडीयू का ये गठजोड़ क्या बिहार में अब खुलता हुआ नजर आता है, और नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तेजस्वी यादव जो लगातार नजरें गड़ाए हुए हैं, क्या आखिरकार अब बिहार में आने वाले वक्त में बीजेपी को सत्ता से आउट करने के लिए दोनों एक साथ यहाँ रणनीति अपनाते हुए नजर आएंगे। अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।